वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एक एग्ज़ाम हुआ था आज ही का डेट में 24 तारीख। आज 24 तारीख है, 24/8/2024। इसी डेट में CTU मतलब चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसका एग्ज़ाम था ITI पास कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है 24 तारीख को एग्ज़ाम था। फिटर और असिस्टेंट फिटर का आज एग्ज़ाम था। ठीक है, दोपहर 10 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होने का 1 घंटे के बाद ही ये लोग आंसर की पब्लिश कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग देख सकते हैं, फिटर और असिस्टेंट फिटर का एक ही क्वेश्चन हुआ था। तो आप लोग इधर क्लिक करके आप लोग आपका जो आंसर की है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, कल मैकेनिक, कारपेंटर, असिस्टेंट कारपेंटर, जूनियर टेक्नीशियन, टायरमैन, रबर एक्सपर्ट, इन लोगों का एग्ज़ाम है। इन लोगों का एग्ज़ाम हो जाने के बाद, ठीक है, मतलब 12 बजे एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद 1 बजे से 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना, आप लोगों का भी जो आंसर की है वो अपलोड हो जाएगा। सेम एज इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, असिस्टेंट वेल्डर, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक का भी सेम चीज़ होगा। आप लोगों का 4:30 बजे एग्ज़ाम है। आप लोग 6:30 बजे के बाद ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना, शाम को आप लोगों का आंसर की आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप लोग अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपका जो आंसर की है वो आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज जो फिटर का एग्ज़ाम हुआ है उसका डिटेल्स एनालिसिस कर दूंगा और ये भी बोल दूंगा कौन कौन सी क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। पहले देखिए, और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, यू कैन फाइल योर ऑब्जेक्शन टिल 28 अगस्त 2024। आज 24 तारीख है, 4 दिन आप लोगों के पास टाइम है। कितना बजे तक? 12:43 PM, ठीक है, दोपहर का 12:43 तक आप लोग दोपहर को इतना टाइम तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, 24 तारीख तक। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैसे आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग इधर अगर आएंगे, मैं सभी ट्रेड के बारे में बोल रहा हूँ। अगर कल जब आप लोगों का वेल्डर का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिशियन है उन लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, उन लोग भी ऐसे ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो सभी ट्रेडों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो पहले आप लोगों का जो लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन ऑप्शन पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने पहले ही बोल दिया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इधर से आपका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और कल होने वाला जो एग्ज़ाम है उन लोगों का आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके आप लोग वेट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है ये आप लोगों को देकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक कैंडिडेट का डिटेल्स है, मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, लॉगिन ऑप्शन पे आप लोग आपका डिटेल्स दे देने के बाद आप लोगों का नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हेयर करके, और लिखा हुआ रहेगा टू राइज ऑब्जेक्शन क्लिक हेयर। ठीक है, उस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऐसा पेज खोल के आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, तो इस पे ऊपर में थोड़ा इसका पर्सनल डिटेल्स है, वो मैं अभी ऊपर में आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर शो करेगा ऊपर में। ठीक है, देखिए, पेपर में अगर क्लिक करेंगे तो फिटर आएगा। ठीक है, इस पे ऐसा फिटर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करना है? क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करेंगे, पूरा ऐसे 100 क्वेश्चन आप लोगों के पास शो करेगा। जिस क्वेश्चन पे आप लोगों को
ऑब्जेक्शन करना है उसको उस पर क्लिक करना है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मैं डेमो के पर्पस दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे बोल दिया, मैंने सिलेक्ट करके नहीं दिखाया। उसके बाद योर रिस्पॉन्स लिखना है। योर रिस्पॉन्स में क्या लिखना है, मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, मान के चलिए 51 नंबर क्वेश्चन गलत है, तो आप लोगों को लिखना है, ऐसा लिखना है, मैं लिख के दिखाता हूँ, ऐसे लिखना है, इन 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इन 51 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन मान के चलिए जो ऑप्शन बी था वो सही था, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है योर रिस्पॉन्स में, ठीक है। मैंने बोल दिया इन 51 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। तो उसके बाद देखिए नीचे और क्या लिखा है, नीचे आप लोगों का अपलोड सॉल्यूशन, जो आप लोगों का तो प्रूफ देना पड़ेगा ना, प्रूफ देके आप लोगों का अपलोड करना पड़ेगा। जो प्रूफ देना है वो 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप लोग चूज फाइल में जाके उस जो प्रूफ है तो वो निमिका बुक हो, निमिका बुक से हो तो अच्छा है, निमिका बुक हो, बॉलबीर सिंह का बुक हो, जिस स्टेट का जो बुक आप लोग पढ़ते हैं उस बुक का आपका जो पेज है वो आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और इधर आप लोग चाहे तो योर रिस्पॉन्स में आप लोग पेज नंबर भी लिख सकते हैं कि इसका बुक नेम ए है, बुक नेम ए है और पेज नंबर इतना है, ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। और इधर आप लोग का जो प्रूफ है इधर आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करके आप लोगों को जो सबमिट ऑप्शन है, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऑब्जेक्शन जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्शन हो गया, उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, आप लोगों का ऑब्जेक्शन सबमिट हो गया। फिर से आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा। एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन आप लोग सिलेक्ट करना, ठीक है, एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन आप लोग सिलेक्ट करना। इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे पता चल जाएगा जिस टाइम आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, अगर एट ए टाइम ही, मैंने तो ऑब्जेक्शन करके नहीं देखा, आप लोग जब ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना है ना। इधर अगर ऐसा होता कि एट ए टाइम 2-3 क्वेश्चन एक साथ में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो लिखा रहता कि एट ए टाइम आप लोग 2-3 क्वेश्चन एक साथ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसलिए मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्शन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। आप जितना चाहे उतना क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी फीस आप लोगों का नहीं कट रहा है। ऑब्जेक्शन हो जाने के बाद आप लोग लॉग आउट कर लेना, फिर से अगर ऑब्जेक्शन करना है फिर से आप लोग सेम प्रोसेस से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इधर लॉग आउट ऑप्शन है, लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप लोग होम ऑप्शन पे आके फिर से आप लोग लॉगिन करके आप लोग चाहे तो फिर से आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं फीटर का क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलता हूं और मैं फुल डिस्कशन आप लोगों का साथ कर देता हूं किन किन क्वेश्चन पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बुक, क्वेश्चन बुकलेट एंड क्वेश्चन एंड आंसर की फीटर, असिस्टेंट फीटर, इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे एक PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग
चंडीगढ़ फिटर असिस्टेंट फिटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर की। आज ही का डेट देखिए लिखा हुआ है 24/8/2024, संडे मॉर्निंग को एग्ज़ाम हुआ था। आज ही एग्ज़ाम हुआ, आज ही आंसर की दे दिया है। मैं आप लोगों का आपका जो ये है मतलब टेक्निकल पार्ट है उसका पहले मैं डिस्कशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं नॉन टेक वाला पार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ रूल इज यूज फॉर, सॉरी मैसेज आ रहा है, ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ रूल इज यूज फॉर, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं। मैं उसको फ़ोन को एरोप्लेन मोड में कर दिया, अभी कोई एसएमएस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में अगर एसएमएस आता है तो अब जब आप लोग वीडियो को देखेंगे ना उस टाइम आवाज़ होता है तो प्रॉब्लम होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ रूल इज़ यूज फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न एंड हॉट जॉब हैंडल बाई ब्लैक्समिथ। तो इसका तो सही आंसर श्रिंक रूल होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल मतलब इसका मतलब ये है कि कौन सा रूल यूज़ होता है आपका हॉट जॉब मेजरिंग के लिए है, तो श्रिंक रूल यूज़ होता है। व्हिच इज़ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट, कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें कोई भी कूलेंट यूज नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा कास्ट आयरन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द ग्रुप प्रोवाइड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल में जो आपका जो एंटायर जो ग्रुप कटा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फ्लूट कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच मैकेनिज्म कन्वर्ट्स द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू द लीनियर मोशन ड्यूरिंग द टर्निंग ऑफ व्हील। सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेकानिज़म यूज़ होता है, तो कौन सा मेकानिज़म यूज़ होता है, रैक एंड पिनियम मेकानिज़म यूज़ होता है। ठीक है, 54 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द प्लंगर ऑफ ए डायल टेस्ट इंडिकेटर टू द रोटरी मोशन ऑफ द पॉइंटर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेकानिज़म इज यूज्ड। क्या कौन सा चीज़ कन्वर्ट करने के लिए, लीनियर मोशन को कन्वर्ट करने के लिए प्लंगर का डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म यूज़ होता है। ठीक है, 55 का बी आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए होल व्हिच इज़ नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट, ऐसा होल जिसका फुल डेप्थ में ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ब्लाइंड होल कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनविल क्या होता है, हेवी ब्लॉक ऑफ कास्टिल, हेवी ब्लॉक ऑफ कास्टिल होता है एनविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग लार्ज इंटरनल डायमीटर, लार्ज इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज कंसिस्टिंग ऑफ। ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्लिप गेज में कितने टाइप का स्पेशल सेट में कितना पीस रहता है स्लिप गेज, स्पेशल सेट में कितना पीस रहता है स्लिप गेज, 112 पीस रहता है। 112 इज द सही आंसर। ठीक है, द सुइटेबल कटिंग फ्लूइड यूज इन एमएस प्लेट, एमएस प्लेट में जो माइल्ड स्टील का प्लेट होता है उसमें कौन सा सुइटेबल कटिंग फ्लूइड यूज होता है, उसका होगा सॉल्यूबल ऑयल, सॉल्यूबल ऑयल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ टेपर एंड इट्स लेंथ इज नोन। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि एक क्वेश्चन कोनिसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोनिसिटी नहीं होगा, इसका जो सही आंसर है कॉन्वेक्सिटी होगा। ठीक है, जो द रेशियो बिटवीन द रेशियो होता है द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर, कोई भी टेपर जॉब का डायमीटर का
जो डिफरेंस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कॉन्वेक्सिटी ही कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 61 का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म यूज्ड इन फोर्जिंग इन व्हिच द थिकनेस ऑफ द जॉब इंक्रीज्ड। थिकनेस जो होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ डिक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा होता है, ऐसा होता है जंपिंग में। ठीक है, बस 62 का डी होगा। ठीक है, जंपिंग में आपका जो थिकनेस होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और लेंथ जो होता है डिक्रीज होता है, और जो ड्राइंग आउट होता है उसमें लेंथ आपका इंक्रीज होता है और थिकनेस जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म व्हेन बॉटम स्विच एंड टॉप फुलर आर टुगेदर। तो बॉटम स्विच और टॉप फुलर एक साथ में कौन सा जॉब करने के लिए, कौन सा काम करने के लिए यूज़ होता है, कौन सा चीज़, बॉटम स्विच एंड टॉप फुलर। ये होता है हॉलोइंग। हॉलोइंग के टाइम में हम लोग बॉटम स्विच और टॉप फुलर एक साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइज इज यूज फॉर फोर्जिंग शॉप। फोर्जिंग शॉप में हम लोग कौन सा वाइज यूज़ करते हैं, लेग वाइज यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, लेग वाइज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टेपर रोलर बियरिंग। नॉन टेपर रोलर बियरिंग कौन सा होता है। नॉन टेपर रोलर बियरिंग जो होता है, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, ये तो रोलर लिखा ही है। ठीक है, और नीडल रोलर बियरिंग, ये दोनों ही आपका नॉन टेपर रोलर बियरिंग होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार टूल इज सब्जेक्टेड टू। बार टूल इज सब्जेक्टेड टू होगा आपका थास्ट लोड ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, बार टूल सब्जेक्टेड टू थास्ट लोड ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ बियरिंग आर डिजाइन टू ऑपरेट एट डिफरेंट ऑपरेटिंग स्पीड। स्पीड इज स्पेसिफाइड एट द मैक्सिमम। ठीक है, डिफरेंट टाइप का बियरिंग ऑपरेट होता है डिफरेंट स्पीड का। तो स्पीड को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं किससे, स्पीड को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मीटर पर मिनट नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड इज द सही आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 67 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैबिट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैबिट मोस्ट वाइडली यूज्ड बियरिंग मटेरियल। देखिए, बैबिट दो प्रकार का होता है, लेड एक टिन बेस्ड होता है, एक लेड बेस्ड होता है। तो दोनों टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, 68 का सी होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्टेंस थ्रू व्हिच ए स्क्रू थ्रेड एडवांस एक्सियली इन वन टर्न इज कॉल्ड। ठीक है, आपका जो एक स्क्रू होता है, स्क्रू एक बार घूमने को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रू एक बार जो घूमना होता है उसको हम लोग लीड कहते हैं, लीड ऑफ द थ्रेड। ठीक है, 69 का आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए की इज सब्जेक्टेड टू। ए की इज सब्जेक्टेड टू क्या होगा, ए की इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द अपर पोर्शन ऑफ ए हेक्सागोनल पार्ट। हेक्सागोनल पार्ट का जो अपर पोर्शन होता है इस चैम्फर एट एन एंगल ऑफ। ठीक है, हेक्सागोनल पार्ट का जो अपर पार्ट होता है वो चैम्फर होता है कितना डिग्री में, 30 डिग्री में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज फॉर मैकेनिकल जैक। मैकेनिकल जैक में कौन सा थ्रेड यूज होता है, मैकेनिकल जैक में स्क्वायर थ्रेड यूज होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्क्वायर थ्रेड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रैमल इज यूज फॉर। ट्रैमल कहाँ पर यूज होता है, ट्रैमल यूज होता है लॉन्ग रेडी एंड सर्कल बनाने में ट्रैमल यूज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्प्रिंग वॉशर आर यूज अंडर नाट टू प्रिवेंट। ठीक है, स्प्रिंग वॉशर जो यूज होता है अंडर नाट, नाट के अंडर मान नीचे। हाँ, स्प्रिंग वॉशर जो नाट के नीचे यूज़ होता है वो किसके कारण यूज़ होता है, वो यूज़ होता है स्लैकनेस ऑफ नाट ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, नाट अगर स्लैकनेस हो जाता है तो उसको वाइब्रेशन के कारण उसको रोकने के लिए हम लोग स्प्रिंग वॉशर यूज़ करते हैं। तो 74 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 का परसेंटेज ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन का परसेंटेज कितना होता है, 3 to 5% आपका परसेंटेज होता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हायर टेम्परेचर इन फार्नेस।
फार्नेस में हायर टेम्परेचर में इंस्ट्रूमेंट को जो यूज़ किया जाता है उसको मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको हायर टेम्परेचर में यूज़ किया जा सकता है फार्नेस में, तो उसका सही आंसर होगा पायरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 76 का डी होगा पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग ऑफ प्लेट इन ए रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट में टीयरिंग कब होता है? रिवेट जॉइंट में टीयरिंग तब होता है जब रिवेट का दो होल के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है तो बीच में से फाड़ जाता है। ठीक है, उसे ही हम लोग टीयरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होल ऑफ रिवेट आर ड्रिल टू क्लोज। रिवेट का जो दो होल होता है वो अगर बहुत नज़दीक हो तो बीच में से फाड़ जाता है, उसको हम लोग टीयरिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 77 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 का। BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड यूज पर। देखिए ये क्वेश्चन मेरा एक दोस्त और मेरा एक सब्सक्राइबर, ठीक है, दोनों ही इस क्वेश्चन को बोला है कि इलेक्ट्रिकल गुड होगा, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल गुड नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल गुड BA का होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन जो थ्रेड होता है, ठीक है, उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल गुड में। ठीक है, या और जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होता है ना उसमें हम लोग BSF का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आंसर की में एरो पार्ट्स दिया हुआ है। हाँ, वायु पुर्जे, वायु का जो पुर्जा होता है मतलब एरोप्लेन का पार्ट। ठीक है, तो इसमें ऑर्डिनरी नाट बोल्ट तो BSF यूज़ नहीं होता है, उसमें BSW यूज़ होता है। हाँ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद ऑर्थोड जो होता है। लेट स्क्रू में तो एक्मे थ्रेड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होता है ना उसमें BA थ्रेड यूज़ होता है, मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन वाला थ्रेड यूज़ होता है। एरो पार्ट्स में और आपका जो एरो पार्ट्स होता है और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो होता है उसमें हम लोग BSF का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो 78 का CTU ने ये बोला है एरो पार्ट्स करेक्ट है, यही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द शेप ऑफ वुडरफ की। वुडरफ की का जो शेप होता है वो तो कैसा होता है? हाफ राउंड ऑन इट्स प्रोफाइल विथ एंड इवन विद एंड थिकनेस। ठीक है, तो हाफ राउंड शेप का होता है वुडरफ की। ठीक है, उस ऑप्शन डी उसका करेक्ट होगा। 79 का डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल बियरिंग। आर्टिफिशियल बियरिंग का एग्जाम्पल कौन सा होगा? 80 का आपका सी होगा। रोलर बियरिंग जो होता है वो आर्टिफिशियल बियरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर बेंडिंग हुक ऑफ फ्लैट एंड राउंड बार। बेंड हुक को बेंड करने के लिए, राउंड स्टील बार को बेंड करने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ होता है? वो होता है ब्लोस्टर स्वेज। ठीक है, 81 का सी होगा। ठीक है, ये पूरा मतलब जो क्वेश्चन आया है ना इसका 99% क्वेश्चन बॉलवीर सिंह का कॉपी पेस्ट है, मतलब एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन आया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइल्ड स्टील कोटेड विद जिंक। वो होगा मतलब कोई भी माइल्ड स्टील का प्लेट है उसको जिंक का जो कोट लगाना होता है उसको हम लोग गैल्वानाइजिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर व्हाइल बिल्डिंग अप टू साइज, मतलब स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने का जो काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रिंगिंग कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज यूज फॉर होल्डिंग ग्रिपिंग लार्ज डायमीटर पाइप। लार्ज डायमीटर पाइप को ग्रिप करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? चेन रेंज यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 84 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज मोस्ट सुइटेबल मेथड फॉर फाइंडिंग हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट मेटल। कौन सा मेथड ऐसा है जो सॉफ्ट मेटल का हार्डनेस को चेक करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन आंसर की में
आपका ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड दिया हुआ है। तो ए क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उधर मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे पिन कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जो पिक्चर है पिक्चर में भेज दूंगा। ठीक है, पिक्चर में भेज दूंगा कि इसका जो प्रूफ है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग का, इसका प्रूफ मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे 85 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 tooth interference in an external involute spar gear pair can be reduced by increasing the gear tit। जो टूथ इंटरफेरेंस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किस तरह से, इंक्रीज करके किसको, गियर टिट को। ठीक है, 86 का डी होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रे कास्ट आयरन हैज, ग्रे कास्ट आयरन में होता है, क्या होता है ग्रे कास्ट आयरन में? ग्रे कास्ट आयरन में होता है हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ए ड्रिल मूव्स इनटू द वर्क विथ ईच रिवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक ड्रिल को एक बार घूमने को हम लोग क्या कहते हैं? फीड ऑफ ड्रिल कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही होगा, 88 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ चीजेल यूज फॉर काटिंग ग्रुप एंड की एंड ग्रुप काटने के लिए कौन सा चीजल हम लोग यूज करते हैं? तो की एंड ग्रुप काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या होगा? टॉलरेंस होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉफ्ट मेटल पार्टिकल आर क्लॉक्ड इन द पोर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट मेटल अगर क्लॉक हो जाता है ग्राइंडिंग व्हील में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 91 का बी होगा, लोडिंग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज यूज फॉर क्लोजिंग द एज ऑफ द प्लेट एंड हेड ऑफ द रिवेट टू फॉर्म द मेटल टू मेटल जॉइंट। मेटल टू मेटल जॉइंट क्या होता है? कॉकिंग टूल होता है। ठीक है, और 92 का ये होगा। अगर आपका फ्लूइड टाइट जॉइंट होता तो फुलरिंग टूल होता। देखिए फ्लूइड टाइट, FLUID, फ्लूइड टाइट, एफ से एफ होगा। ठीक है, एफ होगा फ्लूइड टाइट जॉइंट मतलब फुलरिंग टूल होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। फुलर आर यूज फॉर, फुलर कहाँ यूज होता है? नेकिंग एंड ग्रूविंग के लिए फुलर यूज होता है। 93 का ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू चेक एंड सेट द स्पार्क प्लग गैप एंड टैपेट क्लियरेंस इन द इंजन, मतलब कोई भी स्पार्क प्लग गैप को चेक करने के लिए कौन सा गेज का यूज़ करते हैं? हम लोग फीलर गेज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 94 का ए होगा। 95 का देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज फॉर हॉर्निंग नॉन फेरस मेटल? नॉन फेरस मेटल में हॉर्निंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव हम लोग यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट and feed 25 whole division are specified by using। कोई भी होल डेविएशन को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। तो 96 का डी होगा सही आंसर। ठीक है, कैपिटल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड ऑफ, देखिए ए वाला जो क्वेश्चन है 97 वाला क्वेश्चन, इन लोगों ने हार्डनिंग बोला है, CTO ने। हार्डनिंग नहीं होगा, हार्डनिंग का प्रोसेस साइनाइडिंग नाइट्राइडिंग नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा केस हार्डनिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा केस हार्डनिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ना ए नहीं होगा, हार्डनिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोबार आर ऑल्सो नोन एज, क्रोबार ऑल्सो नोन एज
बार, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 98 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कैरिड आउट आफ्टर ओवर हॉलोइंग एंड रिकंडीशनिंग ऑफ मशीन। कौन सा टेस्ट ऐसा होता है आफ्टर ओवर हॉलोइंग एंड रिकंडीशनिंग ऑफ द मशीन के बाद, ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग के बाद यूज होता है, कौन सा टेस्ट होता है ऐसा, तो 99 का ए होगा, पीरियोडिक एक्सपेक्टेंस टेस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 सुएज ब्लॉक इज मेड ऑफ। सुएज ब्लॉक किससे बना हुआ होता है, सुएज ब्लॉक जो बना हुआ होता है वो मेलिएबल कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए 100 क्वेश्चन बोल दिया, इसके आप इधर ऑप्शन इधर आंसर की भी दिया हुआ है, आंसर की भी ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मैंने बोल दिया कौन सा 2 क्वेश्चन है जिसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसका सही मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो CTU का जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो मैंने डिस्कस कर दिया, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉन टेक पार्ट का डिस्कशन कर दूंगा, 24 तारीख से पहले ही डिस्कस कर दूंगा। अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्शन लगाना हो वो भी मैं बोल दूंगा, 24 तारीख से पहले ही मैं ट्राई करूंगा वीडियो ले आने का, और कौन सा क्वेश्चन पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना है ये भी मैं बोल दूंगा नॉन टेक पार्ट में। टेक्निकल पार्ट का तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है। तो फिर चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।